जब जुल्म बढ़ता है तब एक पलटवार जरूरी हो जाता है। यही था कॉन्ट्राटाक का आरंभ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओरेकल स्क्रीन में। दो आवाजें और एक दबी हुई चीख। मेक्सिको के सूखे मैदानों में दो महिलाएं, लूसिया और कार्ला, सच की तलाश में निकली थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच जिंदा नहीं रहने देता। वो एक सामूहिक कब्र की खोज करती है और तभी काले मुखौटों में लिपटे कार्टेल के लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो चीखें जो जमीन के नीचे थी अब दो जिंदा महिलाओं की सांसों में बदल चुकी थी। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मुर्सिएलागोस की परछाई। हर अंधेरे कोने में एक उम्मीद होती है। इस कहानी की उम्मीद था आर्मांडो गुएरेरो। गुएरेरो मैक्सिकन आर्मी का सबसे बेखौफ कमांडर, जिसे मुर्सिएलागोस कहते हैं। उसे ये मिशन सौंपा जाता है। ये एक ऑपरेशन नहीं था, ये इंसानियत की इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश थी। जंगल की धीमी धीमी हवा, पत्तियों की सरसराहट, गहरा घना जंगल जहां धूप भी पत्तियों से जूझते हुए मुश्किल से नीचे पहुंचती थी। हर पेड़, हर शाखा, हर छाया जैसे कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठी थी। गुएरेरो की टीम वीरता की एक चलती फिरती मिसाल लूसिया और कार्ला को बचाकर जंगल के रास्ते लौट रही थी। पर किसे पता था कि इस वापसी की राह सिर्फ कांटों से नहीं, खून से भी सनी थी। धीमी हार्ट बीट साउंड और जंगल की हलचल। टीम के हर कदम के साथ पत्तियां चरमराती थी और कान हवा में दुश्मन की हर हरकत को पकड़ने के लिए सतर्क थे। टंके सबसे आगे था। उसकी निगाहें शिकारी जैसी तेज थी। पोलो पीछे से सुरक्षा दे रहा था और गुएरेरो बीच में, दोनों लड़कियों को घेरे हुए, जैसे शेरनी अपने बच्चों को बचाती है। लेकिन खतरा सिर्फ आंखों से नहीं दिखता। कभी कभी खतरा हवा में घुली गंध में छुपा होता है और गुएरेरो को यह गंध साफ महसूस हो रही थी। गुएरेरो की आवाज फुसफुसाते हुए, रुको, कुछ गड़बड़ है। टीम रुकती है। सभी अपने अपने हथियार तान लेते हैं और तभी हवा गोलियों से छलनी हो जाती है। कार्टेल के लोग चारों तरफ से हमला कर देते हैं। जंगल अब एक जंग का मैदान बन चुका था। चारों ओर से आती गोलियों की आवाजें, बारूदी सुरंगें और घायल कर देने वाला डर। टंके सबसे पहले दौड़ता है, लूसिया और कार्ला को कवर देने के लिए। एक सेकंड का भी समय नहीं था। उसकी निगाहों में सिर्फ एक मकसद था, बचाना। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। टंके एक बारूदी सुरंग पर पैर रख देता है। एक भीषण धमाका जंगल को हिला देता है। उसका शरीर हवा में उड़ता है और फिर जमीन पर निढाल गिरता है। उसकी आखिरी मुस्कान उसकी वीरता की गवाही देती है। पोलो अब एक दीवार बन जाता है, गोली दर गोली अपने सीने पर झेलते हुए। वो जानता था कि उसे अपनी जान देकर दूसरों को बचाना है। उसके हाथ से खून बह रहा था, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। हर गोली के साथ वो दुश्मनों को पीछे धकेलता है। पोलो की फुसफुसाती आवाज, जाओ, इन्हें सुरक्षित ले जाओ, मैं यही रोकूंगा। गुएरेरो का दिल चीख उठा। लेकिन युद्ध में कुछ फैसले दिल से नहीं, हालात से लेने पड़ते हैं। वो लूसिया और कार्ला को लेकर तेजी से आगे बढ़ता है। पीछे से पोलो के बंदूक चलने की आवाजें आती है और फिर अचानक एक लंबा सन्नाटा। कुछ लड़ाइयां होती है जो हार कर भी जीती जाती है। पोलो ने लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवाए, लेकिन अपने साथियों के लिए जीवन का रास्ता खोल दिया। जंगल फिर से खामोश हो गया था, लेकिन अब हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा का झोंका टंके और पोलो की वीरता की गवाही देता था। गुएरेरो ने अपने गिरते आंसुओं के बीच कसम खाई, ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, ये एक सबक था, साहस का, बलिदान का और इस बात का कि सच्ची जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, इरादों से जीती जाती है। अगर आपको इस वीरता भरे पल ने छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।